हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत के पर्वतों से रिलेटेड 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह वीडियो ऑल एग्ज़ाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी मैकाल। इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि भारत को जो भू आकृतिक प्रदेश है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और भारत के द्वीपीय समूह। तो इस तरह भारत के भूआकृतिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। तो इस वीडियो में हमें क्या देखना है? भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। तो इन दोनों के अंतर्गत भारत के पर्वत आते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? ये है। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं और दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है यह त्रिभुजा आकार में है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 ओर से जल से घिरा होता है वह प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये कैसा है? यह त्रिभुज के आकार में है और इसी को दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो इन दोनों ही के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो जो पर्वत श्रृंखलाएं होंगी वो सभी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो उत्तरी सीमा पर कौन सा होगा? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। उत्तरी सीमा पर स्थित ये कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हिमालय पर्वत श्रेणी में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वत जो है वह वलित पर्वत का एक मुख्य प्रकार है और यह नवीनतम पर्वत भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गाडविन आस्टीन, कॉमेट, नंदा कोटा या नंदा देवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट आपको बताई गई वह भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं है, क्योंकि ये भारत में नहीं है, ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह है गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन कहाँ पर है? ये यहाँ पर दिखाई गई है, ये जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम पर्वतमाला की ये सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है और ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अब देखिए, भारत की सर्वोच्च चोटी तो हो गई थी K2 गाडविन आस्टीन, यहाँ पर आपको बताई जा चुकी। अब इसमें पूछ रहा है कि हिमालय की कौन सी सर्वोच्च चोटी भारत में है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वह भारत में नहीं है। भारत में कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंचनजंगा हिमालय की एक चोटी है। यह कहाँ पर स्थित है? यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये देखिए, यहाँ पर ये दिखाई गई है। कंचनजंगा नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसको कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है। किसको कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है? कंचनजंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
विश्व में सर्वाधिक युवा वलित पर्वतों में से किसको माना जाता है? हिमालय को माना जाता है, जबकि जो सबसे प्राचीनतम मानी जाती है वह अरावली पर्वत श्रेणियाँ मानी जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। अब इनमें से बताना है यहाँ पर। तो एवरेस्ट तो विश्व का है, ये भारत का सर्वोच्च शिखर है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कंचनजंगा जो है यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में। नंदा देवी, नामचा बरवा, धौलागिरी या कंचनजंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि असम राज्य में स्थित नामचा बरवा, ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये स्थित है। असम राज्य में स्थित एक नामचा बरवा चोटी है, जो कहाँ स्थित है? नामचा बरवा असम राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक या गोदावरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में एक टेथिस सागर था, जिसके उत्तर में अंगरा लैंड था। क्या था? उत्तर में अंगरा लैंड था और इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। फिर कुछ प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार ये दोनों द्वीप आपस में, इन दोनों द्वीप में टक्कर हुई, जिसके कारण से हिमालय का उत्पत्ति हुई। तो कहाँ से हुई थी इसकी उत्पत्ति? टेथिस सागर से। बीच का जो टेथिस सागर था, इसका भाग ऊपर उठ गया था, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का जो सबसे नीचे का प्रदेश है वह किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है हिमालय की श्रेणियाँ। तो हिमालय का जो सबसे ऊपरी प्रदेश है उसको महान हिमालय कहते हैं, मध्य वाले भाग को मध्य या लघु हिमालय कहते हैं, और सबसे नीचे वाले भाग को शिवालिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नंदा देवी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में। ये देखिए मैप में जूम करके दिखाते हैं। ये मैप में ये यहाँ पर नंदा देवी है। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में। तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथ जो हैं वह कुमाऊं हिमालय में अवस्थित हैं। और बद्रीनाथ में क्या है? बद्रीनाथ एक मंदिर है। ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। और ये किस देवता को समर्पित है? ये विष्णु देवता को समर्पित है। आगे आपको दिखाएंगे कि कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, ट्रांस हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, ये सभी आगे आपको क्वेश्चन में बताएंगे। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में ए है पंजाब हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी असम हिमालय। अब ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर आपको, इसको देखिए क्या है इसमें। ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है, ये देखिए ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है। तो सिंधु नदी से सतलज नदी तक का जो भाग है वह है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से सतलज नदी तक। तो इस पंजाब हिमालय में हो जाएगा सिंधु नदी से सतलज नदी तक। तो ए मिला देंगे 3 से। इसके बाद सतलज से ये काली है, तो सतलज से काली तक का है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय में सतलज से काली तक लगा देंगे तो ये 1 से मिल जाएगा। इसके बाद काली से तीस्ता तक है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता तक, ये 4 से मिल जाएगा। और उसके बाद है तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक
कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तो असम हिमालय हो जाएगा तीस्ता से दिहांग नदी तक या ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 3 है, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से ये जो फिगर दिया गया है इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है, ये काली है, तीस्ता है, ब्रह्मपुत्र है। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, इसी क्रम में इनका नाम है। पहले पंजाब हिमालय है, फिर कुमायूं हिमालय है और उसके बाद नेपाल हिमालय है, उसके बाद असम हिमालय। असम के साइड असम हिमालय है, नेपाल के पास नेपाल हिमालय है और उत्तराखंड के पास कुमायूं हिमालय है और जम्मू कश्मीर के पास ये पंजाब हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में जो हिम रेखा होती है वह किसके बीच होती है? 5400 से 6000 मीटर पूरब में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पूरब में या 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ये जो हिम रेखा होती है ये हिमालय के विभिन्न विभिन्न भागों में अलग अलग ऊंचाइयों पर पाई जाती है। जैसे नेपाल में यह 4500 मीटर में पाई जाती है, असम में यह हिम रेखा 4400 लगभग मीटर में पाई जाती है, कश्मीर में यह 6000 मीटर में पाई जाती है। तो यहाँ पे पूरा मिलाकर 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में दिया गया है। हिम रेखा होती क्या है? पहाड़ों की ऊंचाई की यह वह सीमा होती है जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है, मतलब कभी वहाँ पिघलती नहीं है, उस रेखा के ऊपर सदैव बर्फ जमी ही रहती है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गाडविन आस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च है? कंचनजंगा। जबकि पहली कौन सी थी? पहली थी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये यहाँ पर है और कंचनजंगा यहाँ पर है। नेक्स्ट, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसका पूर्व नाम क्या था? केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमथा या राकापोसी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है कहाँ पर है? यह देखते हैं इसमें मैप में। काराकोरम पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। ये यहाँ पर है कहीं काराकोरम पर्वत श्रेणी और काराकोरम की ही सर्वोच्च चोटी जो केटू गाडविन आस्टीन है। और काराकोरम में क्या है? काराकोरम जो है वह पाकिस्तान की साइड गिलगित बाल्टिस्तान तक फैला है और भारत में ये लद्दाख तक है और चीन में सिंजियांग क्षेत्रों तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून, चोस, दुआर या मर्ग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो संकीर्ण व अनुदैर्घ्य लंबी घाटियाँ होती हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, पयार या दुआर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में इन्हीं को बुग्याल और पयार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन आ गया देखिए कि उसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता था लेकिन उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल एवं पयार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? इसको देखकर आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा हिमालय स्थित है सतलज एवं काली नदियों के बीच। तो बताइए, होगा इसका आंसर
कुमायूं हिमालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ये सतलज नदी है और ये काली नदी, इनके बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? कुमायूं हिमालय। इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कौन कौन सी नदी है यहाँ पर? काली और तीस्ता नदी, इनके बीच में कौन सा भाग है? नेपाल हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए कि ये जो नेपाल हिमालय होता है ये कहाँ कहाँ तक आता है? नेपाल, तिब्बत और सिक्किम तक फैला हुआ है। जबकि जो ये कुमायूं हिमालय था ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बीच में है, और ये जो पंजाब हिमालय है ये कश्मीर की साइड है, और असम हिमालय जो है वह असम की साइड है। नेक्स्ट, किस हिमालय चोटी को सागर मथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। माउंट एवरेस्ट हिमालय की एक सब सर्वोच्च चोटी है, संसार विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसको किस नाम से जानते हैं? सागर मथा नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें एक बात और ये है कि इसको नेपाल में सागर मथा नाम से जानते हैं, जबकि इसको जो तिब्बत में है वहाँ पे इसको लोग कोमो लंगमा कहते हैं। दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि नेपाल में इसको सागर मथा के नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बत में कोमो लंगमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग। इनके द्वारा किस वर्ष में विजय प्राप्त की गई थी? 1898 में, 1953 में, 1957 ईस्वी में या 1969 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह कब विजय प्राप्ति किए थे एवरेस्ट पर चढ़ने में? 1953 ईस्वी में। 29 मई 1953 ईस्वी में यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर विजय प्राप्त किए थे। नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, पंजाब हिमालय का भाग। अब यहाँ पे दिखाते हैं नंदा देवी जो है ये यहाँ पर है नंदा देवी, और ये किसका भाग है? यह कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बीच में कुमायूं हिमालय आता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में आता है कुमायूं हिमालय, जबकि नेपाल, तिब्बत और सिक्किम के बीच में आता है नेपाल हिमालय, और इधर असम वाले क्षेत्र में आता है असम हिमालय, और इधर कौन सा हिमालय आता है? पंजाब हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी जो है वह कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की अराकानयोमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या थाईलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अराकानयोमा जो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है यह म्यांमार के पास स्थित है। इसको और एक नाम अराकान भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है रखाइन। अराकान और रखाइन इसके अन्य दो नाम हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं मैप में कहाँ पर है ये देखिए ये सबसे नीचे साइड यहाँ पर है, इसके यहाँ पर अराकान, इसी को अराकानयोमा और रखाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूरब से पश्चिम की ओर क्रम होगा? जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो क्या यहाँ पे कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर क्या क्रम होगा? तो इस मैप में देखें सबसे पहले कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ये है, लद्दाख श्रेणी ये है, जास्कर श्रेणी कहाँ पर है? जास्कर, और पीर पंजाल ये है, और यहीं पे जास्कर भी होगी। ये काराकोरम हो गई, ये लद्दाख हो गई, ये पीर पंजाल हो गई,
और ये यहाँ पर जास्कर हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2 काराकोरम श्रेणी, 4 लद्दाख, उसके बाद जास्कर श्रेणी और उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भारत की कौन सी है? गार्डविन आस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट? क्वेश्चन कई बार आ चुका, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। K2 गार्डविन आस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में सबसे यहाँ पे ऊपर पे है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलावीरा तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्या, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू घाटी जो है वह ये यहाँ पर पीर पंजाल है और यहाँ पर धौलावीरा है। इन दोनों के बीच में एक घाटी है जिसका क्या नाम है? कुल्लू घाटी। तो ये किसके किसके बीच है? धौलावीरा और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी है। धौलावीरा को एक और नाम से जाना जाता है, मुलाक पर्वत। मुलाक पर्वत के नाम से भी धौलावीरा को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कोमत या नंदा देवी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड का जो सर्वोच्च शिखर है वह क्या है? नंदा देवी। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इओजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसा हुआ है, कैसे हुआ है? ये जो शिवालिक श्रेणियां हैं यह हिमालय के सबसे दक्षिण में हैं, ये तो पीछे बताया जा चुका है, और यह सबसे नवीन श्रेणियां हैं। ये क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेसोजोइक। मेसोजोइक क्या होता है? इसी को नूतन जीवी महाकल्प भी कहते हैं। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में यह एक महाकल्प है जो आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कौन सा कल्प? मेसोजोइक कल्प। और ये आज तक चल रहा है। क्या है? ये आज तक चल रहा है। इसे और एक नाम कहते हैं नूतन जीवी महाकल्प। ये कब स्टार्ट हुआ था? लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले, और ये इतिहास में एक भूवैज्ञानिक इतिहास में एक महाकल्प है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश? हिमालय की पहली तो सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है और दूसरी कंचनजंगा है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पर है ये। तो ये कहाँ पर है? ये है सिक्किम राज्य में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? यहाँ पे पूछा है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय तो नवीनतम युवा पर्वत श्रेणी है। अरावली, विंध्य या सतपुड़ा? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो मानी जाती है वह है अरावली। क्या है? अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है, और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वह 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये यहाँ पर स्थित है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है, और इनका जो सर्वोच्च शिखर है वह ये शिखर है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की जो गुफाएं हैं वह भारत के महाराष्ट्र में तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। कितनी चट्टानों को काटकर ये बनाई गई हैं? लगभग 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। और ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्रकारी की गई है, कई सजीव जैसे कि चित्र भी बने हैं यहाँ पर। ये जो गुफाएं हैं ये अजंता नामक एक गांव के निकट हैं, और कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो ये कैसी हैं? ये ऐसी पर्वत श्रेणी हैं जो केवल एक राज्य में फैली हुई हैं। नेक्स्ट,
भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। जबकि सबसे नवीनतम कौन सी है? हिमालय कैसी है? वह एक नवीनतम युवा पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, डोडा बेट्टा, अमरकंटक? तो अरावली पर्वत शिखर का सर्वोच्च शिखर बताया गया गुरु शिखर कहलाता है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है या एक ज्वालामुखी पर्वत है? पश्चिमी घाट जो है वह एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार है। और इस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी तट पर जो यहाँ पर जो पर्वत है उसको पश्चिमी घाट का पर्वत कहते हैं, पश्चिमी घाट, और इधर वाले को पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये कैसा पश्चिमी घाट वाला है? एक भ्रंश कगार है और इसको सह्याद्री भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है सह्याद्री पर्वत कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी घाट वाले को ही सह्याद्री कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली? पूर्वी घाट को नहीं जाना जाता, ये सिर्फ पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? ये जो नीचे वाला भाग है प्रायद्वीप वो होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तो ये नीचे वाला भाग पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसकी सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपीय भारत की अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ये कहाँ पर स्थित है? ये अन्नाई मलाई की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है और ये अन्नाई मलाई की पर्वत श्रृंखलाओं की भी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर है बीच में, ये अन्नाई मलाई की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और यहीं पर है अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ मिलती हैं उस सम्मिलन स्थल क्या है? पालनी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नाई मलाई पहाड़ियाँ या सेवराय पहाड़ियाँ? तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वे मिलती हैं वहाँ पर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ इधर से आ रही हैं, इधर से पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ पर ये मिल जाती हैं। तो बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु की तरफ भी फैली हैं, कर्नाटक की तरफ भी फैली हैं और केरल की तरफ भी फैली हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। क्या है? डोडा बेट्टा, ये यहाँ पे दिखाया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। ये सभी पॉइंट जो बताए जा रहे हैं अगर आप लोग को नहीं आ रहे हो तो एक कॉपी पेन लेकर इन्हें थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सम्मिलन स्थल नीलगिरी के पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नेक्स्ट, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? कौन सी है? नीलगिरी, कार्डामम, पालनी, अन्नाई मलाई? क्या पूछ रहा है कि सबसे दक्षिणी भाग में स्थित? नीलगिरी तो यहाँ पर है, उसके बाद कार्डामम की अन्नाई मलाई की पहाड़ियाँ नीलगिरी के नीचे हैं, अभी अन्नाई मलाई की पहाड़ी के नीचे भी हैं कार्डामम की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डामम की पहाड़ियाँ। कार्डामम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं क्योंकि इलायची का इंग्लिश नेम ही कार्डामम है। यहाँ का नाम कार्डामम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ इलायची बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ इस जगह का नाम कार्डामम या इलायची की पहाड़ी रखा गया। इससे नीचे भी एक पहाड़ी है, सबसे नीचे, क्या नाम है उसका? उसका नाम है नागरकोइल की पहाड़ी, नागरकोइल की पहाड़ी। नेक्स्ट, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट कौन सा है? ये इधर वाला भाग पूर्वी घाट है। तो इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, डोडा बेट्टा, अनाईमुडी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के जो सर्वोच्च शिखर है वह है महेंद्रगिरी। यह कहाँ पर स्थित है?
ये स्थित है उड़ीसा में। ये देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर है महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? कार्डामम को इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये कहाँ अवस्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर तो ऊपर है, कार्डामम की दक्षिणी भाग में है, तो यहाँ पर होगा नहीं। हिमाचल प्रदेश भी यहीं पर है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। केरल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इधर साइड है, जबकि कार्डामम की पहाड़ियाँ एकदम नीचे साइड हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्डामम की जो पहाड़ियाँ हैं वे केरल में स्थित हैं। नेक्स्ट, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित हैं? गुजरात, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं वह गुजरात में स्थित है। गुजरात वाला क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र गुजरात का है। गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में ये स्थित हैं और यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर जैन लोगों का सिद्ध क्षेत्र यह माना जाता है, गिरनार की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, देखिए मैप में ये पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी वाला, और यहाँ पर ये दिख रहा है गारो, ये खासी, और ये इसके नीचे एकदम पास ही हैं जयंतियाँ। ये तीनों पहाड़ियाँ यहीं पर हैं। तो ये किस जगह पर है? यह है मेघालय में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गारो, खासी, जयंतिया तीनों ही पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव की पहाड़ियाँ, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत। उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? अब देखते हैं इसमें कि महादेव की पहाड़ियाँ कौन सी हैं। ये देखिए, ये है महादेव की पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और सह्याद्री की तो ये इधर वाली होती हैं, पश्चिमी घाट वाली। तो इनका क्या पूछ रहा है, कैसा क्रम? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में कौन सी है? महादेव की, तो फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद सतपुड़ा, तो फर्स्ट 3, और उसके बाद सबसे लास्ट में है सह्याद्री। तो फर्स्ट 3 2 किस में है? 1 3 2 किस में है? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली की जो श्रेणियाँ हैं वे किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि इस भाग में अरावली की श्रेणियाँ विस्तृत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अरावली की जो श्रेणियाँ हैं वह राजस्थान राज्य में स्थित हैं, और यह क्या है? यह सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। यह राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में ये बांटती है, और ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और अरावली की श्रेणियाँ कहाँ हैं? राजस्थान में हैं। नेक्स्ट, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पर्वत शिखर है? केटू, गाडविन आस्टिन को ही केटू कहते हैं। तो केटू के बाद भारत में कौन सा पर्वत शिखर है द्वितीय स्थान पर है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वह कितनी है? इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। कितनी है? 8598 मीटर। जबकि जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वह 8848, कहीं पर 50 भी मिलती है, तो 8848 या 50 मीटर है, और कंचनजंगा की है 8598 मीटर। नेक्स्ट, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी पूछ लिया। 8200, 8848, 8500 या 9000 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहीं पर 8848 की जगह 8850 दिया रहता है, तो इन दोनों में जो भी आपको मिल जाए उसी को लगा दीजिए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए यहाँ पर ये तमिलनाडु है, और ये यहाँ पर तमिलनाडु का ये भाग है, और ये यहाँ पर हैं सेवराय की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर हैं। और सेवराय की पहाड़ियाँ जो हैं ये विभिन्न धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे धात्विक खनिज होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है?
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट दीवावालो, माउंट कोयल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सैडल पीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। कितनी? 738 मीटर। ये देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार में दिखाया गया है कि सैडल पीक 738 मीटर। तो आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।